बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू टैक में आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ़ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 4 क्लास 4 के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि फ़ॉन्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट छोटे बड़े और फ़ॉन्ट के बारे में, यानी कि होम मेन्यू में दूसरे नंबर पे फ़ॉन्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये क्लिप बोर्ड के बारे में बताया था, इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेटिंग, पार्टनर के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा करने का तरीका, और उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ लिखा हुआ है अपने, मैंने लिखा माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ़। अब इसको मैं कंट्रोल ए या इसको डबल क्लिक करने से सिलेक्ट कर लूँगा। और अब ये एक कैलिबरी फ़ॉन्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इस फ़ॉन्ट को चेंज करूं। तो जब आप इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल इस तरह आपके सामने काफ़ी फ़ॉन्ट स्टाइल शो हो जाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आप चेंज कर सकते हैं, या कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये टाइम न्यू रोमन जो फ़ॉन्ट स्टाइल है ये बहुत मशहूर है, और एरियल, टाइम न्यू रोमन और कैलिबरी ये ओल्ड भी हैं। तो मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करूँगा, और साथ वाले फ़ॉन्ट साइज़ या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी क्लिक करेंगे तो आप फ़ॉन्ट साइज़ यानी कि कम और ज़्यादा कर सकते हैं। या इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे नंबरिंग शो होगी। जैसे जैसे आप डाउन नंबरिंग पे क्लिक करेंगे या अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वो जो स्टाइल है 28, 30, 26, 38 ये इस तरह बड़ा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। एक तो ये तरीका था ड्रॉप डाउन बटन पे के साथ चेंज करने का। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस पर डबल क्लिक करें और अपनी मर्ज़ी के साथ चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 18 कर दूँगा और इंटर करूँगा। तो इंटर करने से ये इस तरह छोटा बड़ा हो जाएगा। अब एक ये तो ड्रॉप डाउन बटन के ज़रिए आपने इसको छोटा और बड़ा कर लिया। अब ये नीचे आपके सामने साथ वाले ग्रो फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना, ये आप छोटा ए और बड़ा ए, और आपके साथ देख रहे हैं कि एक बटन बना हुआ है, यानी कि ग्रो का ऊपर की तरफ। इस पे इसका मतलब है कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपके फ़ॉन्ट का साइज़ है वो ग्रो होगा, यानी कि अप होगा। अप इसका मतलब है अप, और इसका मतलब है डाउन, यानी कि छोटा होगा, इसका मतलब है बड़ा होगा। तो इसका कंट्रोल प्लस आप इंडिकेटर आप इसको दबाएंगे तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता जाएगा। तो मैं अब इसको फिर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट इंक्रीज़ होता जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये फ़ॉन्ट जो है डिक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे हमें बताएगा कि अब कितना साइज़ हो गया। और उसके बाद है चेंज केस। चेंज केस पे क्लिक करेंगे तो सेंटेंसेस केस आ जाएगा, लोअर केस, अपर केस, और उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड और टुगल केस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे केस, कोई एक केस आपके सामने ये देखें। अब इसका मतलब है कि जो आपने यहाँ पे लिखा है उसका जो स्टाइल है लोअर, यानी कि आपने जो मैंने लिखा था माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ़ रज़ा। अब मैंने माई का जो एम बड़ा लिखा था और मोहम्मद का एम बड़ा लिखा था और आसिफ़ का ए बड़ा लिखा था। तो अब मैंने जब वो था सेंटेंसेस केस पे, तो जब मैंने लोअर केस पे क्लिक किया तो वो सारे जो वर्डिंग थी वो छोटी होगी। और अब मैं अपर केस पे क्लिक करूँगा तो वो जितनी सारी वर्डिंग है वो बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद ये कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करूँगा
तो वो कैपिटलाइज इस तरह के एम का, माई का एम बड़ा, एम एन, जो पहले जितने रूफ हैं यानी कि नेम का एन बड़ा हो गया, एज इज़ का आई बड़ा हो गया, इस तरह कैपिटलाइज, ये इसे कहते हैं केस। उसके बाद टूगल केस, यानी कि पहला जो रूफ है वो छोटा हो जाएगा, बाकी सारे बड़े हो जाएंगे। तो ये था केस। तो मैं इसको सेंटेंसेस केस पे रहने दूंगा, अपर केस कर लूँ, चलो मैं सारे बड़े कर लेता हूँ। तो ये इसका आसान तरीका है कि आप बजाय कि आप एक एक रूफ को बड़ा करते जाएं, छोटा करते जाएं। अच्छा, और उसके बाद था ये क्लियर फॉर्मेटिंग है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्मेट हमने जितना भी किया हुआ है वो सारा क्लियर हो जाएगा, यानी कि जो फॉर्मेटिंग की थी, यानी बोल्ड टाल की जो भी आपने किया हुआ है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो मैं इसके कंट्रोल Z करता हूँ दोबारा, और अब मैं यहाँ पे आ गया बोल्ड। अब बोल्ड का मतलब Ctrl+B के साथ भी आप बोल्ड कर सकते हैं, और या इस बटन पे क्लिक करें, इसको पहले सिलेक्ट कर लें और उसके बाद बी पे क्लिक कर दें तो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड जो भी आपने राइटिंग लिखी है वो सारी मोटी हो जाएगी थोड़ी सी, तो इसे ये इस तरह बोल्ड हो जाएगा। अब अटालिक, अटालिक का मतलब है कि जो आपने राइटिंग लिखी हुई है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। आप इसको पहले उतने पैराग्राफ को जितने को आप अटालिक करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आई पे क्लिक करें, तो ये देखिए अब ये सारा नेम जो है वो सीधा है और ये इज़ जो थोड़ा तिरछा हो गया, और साथ में ये बता भी रहा है कि ये जो आपने लिखा है इतना, इसमें दो चीज़ें जो एक्टिव हैं, यानी कि बोल्ड भी और इटैलिक भी। इस तरह बटन इसका ऑन हो जाएगा। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जो बटन है इसका ऑफ हो गया, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने सेलेक्ट किया इसको अंडरलाइन करूँ, जब तो इतना अंडरलाइन हो गया। अब मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा। अब मैं सारे को सिलेक्ट करके अंडरलाइन कर सकता हूँ, ये देखिए अंडरलाइन आ गया। अब आप इस अंडरलाइन को हटाना चाहते हैं तो उस डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लें और अंडरलाइन पे क्लिक कर दें तो अंडरलाइन जो ख़त्म हो जाएगी। अब ये है कि इस स्ट्राइक थो, यानी कि आप इस सारी ABC जो आपने लिखी है उसके दरमियान में एक लाइन लग जाएगी, ठीक है, और इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें तो ख़त्म हो जाएगी। अब वो केस स्टाइल है, यानी कि आप इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हैं, यानी कि ये जो आपने लिखा हुआ है इसको टेक्स्ट को इफ़ेक्ट दे सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो कोई भी आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अब उसके बाद आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्रो और भी आप यहाँ से इफ़ेक्ट दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। तो ये था। उसके बाद ये आगे है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि अब इसको मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करूँगा। पहले इस पर क्लिक करके और बोल्ड करूँगा, इसको बड़ा करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इतना नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको मैं हाईलाइट कर दूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मोहम्मद जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। ये तरीका था, आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया और हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट में आप इसको और भी बहुत सारे कलर दे सकते हैं। जिस तरह हम कोई वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें कोई चीज़ें हाईलाइट करते हैं हाईलाइटर के ज़रिए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी आपको ये हाईलाइटर प्रोवाइड किया। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से हाईलाइट कर सकते हैं इसको सिलेक्ट करके। तो इसको मैं अब क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा और हाईलाइटर को इस तरह नो कलर कर दूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं सिर्फ किसी एक पैराग्राफ जो मैंने लिखा हुआ है कलर फ़ॉन्ट,
यानी कि जी ये मैंने आसिफ लिखा है, सिर्फ इसको कलर करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह क्लिक करूँगा और कोई भी कलर दे सकता हूँ, या ऑटो रेड जो है वो सिलेक्ट होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद उतना जो आपका हिस्सा है वो रेड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको फ़ॉन्ट के बारे में बताया। तो अल्लाह आप सब का हामी नासर, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आप सब का हामी नासर, अल्लाह निगहबान।